यश। कल हमने हिडिंबा के भीम से विवाह का पूरा एपिसोड देखा और घटोत्कच के जन्म की कथा सुनी। एक्चुअली महाभारत हमें बताता है कि घटोत्कच वॉज एंटीडोट सेंट बाय इंद्र टू प्रोटेक्ट अर्जुना। इंद्र जानते थे कि आगे जा करके कर्ण शक्ति अस्त्र का उपयोग करेंगे, उस शक्ति अस्त्र को वो उनके बेटे अर्जुन के ऊपर मारेंगे। तो शक्ति अस्त्र उपयोग करने के लिए दूसरा कोई ऐसा पावरफुल व्यक्ति होना चाहिए जो बिना शक्ति अस्त्र के उपयोग के मरे ही ना। इसीलिए इंद्र ने घटोत्कच को भेजा था क्या, ताकि जिससे आगे जाकर के महाभारत का युद्ध हो तो अर्जुन सुरक्षित रह सके। हम देखते हैं किस प्रकार से पांडव आगे गए और एक चक्र नामक स्थान पर रुके, जहां पर व्यासदेव जी उन्हें मिले। व्यासदेव जी ने पांडवों को देखा, पांडवों से वार्तालाप किया कि आप कौरव हो, धृतराष्ट्र के बेटे, और आप पांचों मेरे लिए समान हो, लेकिन क्योंकि आप ज़्यादा धर्म आचरणी हो, मैं आपसे ज़्यादा प्रेम करता हूँ, और चूंकि आपके प्रति अन्याय हो रहा है, आपके प्रति मेरी ज़्यादा सहानुभूति है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इसी जगह पर थोड़ा आगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, ब्राह्मण का घर है, मैं वहाँ लेके आपको जाऊँगा। आप थोड़े दिन वहाँ निवास कीजिए, आपको एक बहुत महत्वपूर्ण सेवा वहाँ पर करनी है। मैं थोड़े ही समय के बाद आपको आकर के फिर से मिलूँगा और आगे क्या करना है आपने, इसके बारे में आपको दिशा भी दिखाऊंगा। लेकिन अभी के लिए आप एक चक्र में एक ब्राह्मण के घर चलिए बैसा। व्यासदेव पर्सनली लेड द 5 पांडवास एंड कुंती टू एक चक्र, एक ब्राह्मण के घर में। उस ब्राह्मण ने एक शपथ ली थी कि अगर कोई भी यात्री आगंतुक उसके घर पे आए और रुकने के लिए मांगे तो ही विल नेवर रिफ्यूज देम। तो पांडवों और कुंती को रहने के लिए उसने अपने घर के 2 रूम दे दिए, और दिन भर में पांडव जा करके भिक्षा करते और शाम को आकर के जो भी भिक्षा में मिला वो कुंती के चरणों में रख देते। कुंती उस भिक्षा अन्न को पकाती, आधा अन्न भीम अकेले खाते और बाकी आधा अन्न बाकी के 4 पांडव और कुंती 5 मिल करके खाते। इसलिए हम देखते हैं भगवत गीता में भीम का नाम वृकोदर लिखा गया है। कोई नहीं जानता था कि ये पांडव हैं या पांडु के पुत्र हैं, लेकिन उनके बहुत ही नम्र व्यवहार से, उनकी सहनशीलता से, उनके अच्छे गुणों से सारे एक चक्र निवासियों का मन उन्होंने जीत लिया। एंड एवरीवन स्टार्टेड लाइकिंग दैम। एक दिन जब कुंती, अतः उनका नियम क्या था कि हर दिन कुंती घर में ही रहती और एक पांडव टर्न बाय टर्न कुंती के साथ रहता उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, और बाकी 4 पांडव भिक्षक लिए जाते रहे। एक दिन युधिष्ठिर, एक दिन भीम, एक दिन अर्जुन, एक दिन नकुल, एक दिन सहदेव। एक दिन जब भीम की टर्न थी कुंती के साथ रहने की, तो कुंती ने उस घर से बहुत ज्यादा रोने और शोक करने की आवाज सुनी। कुंती कौतूहलवश वो थोड़ी सी शिबिके में अराउज्ड कि अरे क्या हो गया है। वो मेन हॉल में जहाँ पर ये सब चल रहा था, वहाँ पर उसका दरवाज़ा बंद था, वहाँ कान तक दे करके सुनने लगी। हर कोई रो रहा था उस घर में। वो ब्राह्मण था, उसकी पत्नी थी, एक बेटा एक बेटी, और चारों रो रहे थे। पत्नी और ब्राह्मण रो रहे थे कि अरे धिक्कार है ऐसी जिंदगी पर जहाँ पर हमको केवल मरने के लिए जीना पड़े। क्या उपयोग है ऐसे सुंदर घर का और इतनी संपत्ति का और इस ब्राह्मणत्व का, कि जहाँ पर हमको ऐसे ही केवल किसी कारण, बिना किसी कारण के अपनी जान गंवानी पड़ रही है। तो ब्राह्मण कहने लगे, या जोर जोर से कहने लगे, कि जीवन अगर सही से, अच्छे से और वैदिक संस्कृतियों के अनुसार भी जिया जाए तो भी व्यक्ति को दुख आता ही आता है, कारण उसकी मृत्यु अगर लिखी हो तो आनी ही है। ब्राह्मणी कहने लगी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि क्यों मैंने यहाँ पर इस जगह पर रहने का निश्चय किया। अपने बाप दादाओं की ज़मीन है, इसे हम संजोग करके रखेंगे सोच करके।
और मुझे इस बात का बहुत पश्चाताप हो रहा है। सो कुंती स्टार्टेड लिसनिंग कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। ब्राह्मण कहने लगे, अरे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं जवान हूँ, आप मेरी पत्नी, आप जवान हो, बच्चे छोटे हैं, मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन आप सबको, किसी को और को उसके मुंह में दे करके मैं कैसे रहूं, मैं जाऊंगा। कुंती सुन रही है। पत्नी कहने लगी, नहीं नहीं, यहाँ पर रहने के लिए जो हट धरा था वो मैंने धरा था, मैं जाऊंगा, आप दूसरी शादी कर लीजिए, बच्चे तो हो जाएंगे, इनका भी आप ख्याल रखेंगे, मुझे पक्का पता है। और अगर आप चले गए तो मैं तो पूरी एक शेरनी जिसको अपना शेर छोड़ करके चला गया है, ऐसे लोगों को फिर सियार और गिद्ध वगैरह खाते हैं, जो वो अबला हो जाती है शेरनी, तो ऐसे में जीना नहीं चाहती। देखिए, आज या कल मुझे आपको छोड़ के जाना ही था, ऐसे ही चली जाऊंगी। बेटी कहने लगी, आप क्यों जा रहे हैं दोनों, मैं जाऊंगे, आप मेरा विवाह करते ही थे, इस घर को छोड़ के मुझे जाना ही था, इससे अच्छा मैं अपने माँ पिताजी की सेवा करूँ, तो और ज़्यादा क्या हो सकता है। इसी में बच्चा बोलने लगा, अरे आप सब शांति से रहिए, वो इतना सा बच्चा था 3 साल का, मैं जाऊंगा और मैं उस राक्षस के साथ युद्ध करके उसको मार करके वापस आ जाऊंगा। हाथ में एक छोटा सा घासपत इनका लेकर के बोल रहा है। सो हालांकि ब्राह्मण और उसकी पत्नी और बच्ची तीनों दुखी थे, लेकिन अपने इस छोटे बच्चे का कहना सुन करके हंसने लगे। तब कुंती ने सोचा कि ओ, इन ब्राह्मणों ने मुझ पर इतना उपकार किया है, दुर्योधन से मुझे शरण दी है, मुझे इनकी सेवा करनी चाहिए, जानू तो क्या प्रॉब्लम है। ऐसा कह करके कुंती ने दरवाजा टकटकाया और कहने लगी, क्या मैं आपकी मदद कर, क्या मैं आपकी इस दुख का कारण जान सकती हूँ। अब ब्राह्मण और उनका परिवार ऐसी परिस्थिति में थे कि वो अपना दुख छुपा भी नहीं सकते थे। उन्होंने कहा कि यहाँ पर जंगल में एक राक्षस रहता है ना, जिसका नाम है बकासुर, और ये बकासुर को रोज एक गाड़ी भर के अन्न जाता है, मदिरा जाती है, और साथ में एक नर जाता है या एक पुरुष या स्त्री जाती है, एक एक फैमिली से, तो नहीं तो वो पूरे गांव को नष्ट कर देगा। सो गांव इतना बड़ा है कि कई वर्षों में एक फैमिली का टर्न आता है, तो कल हमारा टर्न है, हमारी फैमिली में से किसी को तो एक गाड़ी, बैलगाड़ी भर करके अन्न, मदिरा, और अपने को भी, और वो गाड़ी खींचने वाले जो भैंसे होते हैं वो, और प्लस हम में से कोई एक नरमास, ये सब बकासुर को देना पड़ेगा। अब हम इसलिए विलाप कर रहे हैं कि अब हम में से किसी को तो एक को जाना है, अब हम ऐसे कौन जाएगा। कुंती ने उनको देखा, कुंती के मन में सहानुभूति थी और कुंती के मन में एक युक्ति सूझी। उन्होंने कहा, आपको डरने की जरूरत नहीं है, मेरे पास एक युक्ति है। वो युक्ति क्या है, कुंती ने क्या कहा, ये हम देखेंगे। वेल, बने रहिए हमारे साथ। अथ श्री महाभारत कथा। महाभारत कथा